Welcome to this protest today. I am Rasmus Paludan and I'm going to start by making an address in English för att vi kan gå med i NATO. Och sen kan man fråga, står Sverige... रासमस पालुदान ने 21 जनवरी 2023 शनिवार को टर्किश एम्बेसी स्टॉकहोम के सामने कुरान को जला दिया। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच था या कुछ और, इसके बारे में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम रासमस पालुदान के बारे में जान लेते हैं। इसका जन्म 2 जनवरी 1982 को हुआ था। ये व्यक्ति डेनमार्क का रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 41 साल है। इसके पास डेनमार्क और स्वीडन दोनों की नागरिकता है। यह एक वकील है और पॉलिटिशियन भी है, मतलब ये दोनों है, वकील है और पॉलिटिशियन, ये दोनों काम करता है। यह चुनाव भी लड़ता है, लेकिन लोग इसे चुनकर असेंबली नहीं भेजते, जिसके कारण यह अभी तक असेंबली नहीं पहुंच पाया। मार्च 2007 में इसने हार्ड लाइन नाम के संगठन की स्थापना की और यह हार्ड लाइन का प्रमुख भी है। रासमस पालुदान ने कुरान जलाने से पहले इसने अपने एक इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया। मतलब 19 जनवरी 2 दिन पहले इसने बता दिया था कि ये 21 जनवरी 2023 को टर्किश एम्बेसी स्टॉकहोम के सामने कुरान को जलाएगा, वो भी दिन के 1 बजे जलाएगा। अपने बयान में कहा कि इसने स्वीडन की सरकार से इस बात की परमिशन भी ले ली गई है। मतलब वो स्वीडन के सरकार से इस बात पर बात कर चुका था कि वह 21 जनवरी 2023 को कुरान जलाएगा, वो भी टर्किश एम्बेसी के सामने। There's really great news because the Swedish police has given permission for the burning of the Quran in front of the Turkish embassy in Stockholm on Saturday at 1 p.m. This will be a great manifestation of freedom of speech and criticism against the dictatorship of Islamist Erdogan. मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा कि ये पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर पे, जहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ये उसके बीच में कुरान को जला रहा है। लेकिन इसने कुरान को ही क्यों जलाया, सवाल ये है। बात ये है कि तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कुरान जला रहा है। मतलब ये विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका है और वह उसके विरोध के लिए कुरान को जलाया गया। ये व्यक्ति कुरान को जलाकर तुर्की का विरोध प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि इस्लाम के नाम पर तुर्की मुस्लिम देशों का लीडर बन रहा है। भाई इस्लाम का राजा बनना है तुर्की को, और ये बात इस व्यक्ति को पसंद नहीं है, इसलिए वो अपना विरोध दर्ज कर रहा है। तुर्की ही क्यों मुस्लिम देशों का राजा बने या बनना चाहता है, लेकिन रासमस पालुदान को ये पसंद नहीं है कि तुर्की कौन होता है जो सब मुसलमानों का लीडर बने। बात ये भी सही है, तुर्की कौन है जो सब मुसलमानों को 56 देश का लीडर बने। इस भाई साहब ने कुरान को तो जला दिया, तो एक्शन का तो रिएक्शन होना ही था। अब तुर्की को आग लग गई और उसने इस पर नाराज़गी जताते हुए अपराधियों के खिलाफ, जिसने भी ये किया, रासमस पालुदान ने जो किया, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन ये काम तो पुलिस के संरक्षण में हुआ। इसी बात को लेकर तुर्की आग बबूला हो रहा है। बात यहीं पर नहीं थमी, उसके बाद सारे मुस्लिम देश इस बात का विरोध करने लगे। सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, सब के सब लोग विरोध कर रहे हैं, सब एक लाइन में आ गए और विरोध प्रदर्शन जारी कर दिया। यहाँ तक कि OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, ने भी अपना विरोध दर्ज किया कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कुरान जलाकर ही क्यों विरोध प्रदर्शन किया गया। तो आइए ये भाई साहब खुद बता रहे हैं क्योंकि उसने कुरान क्यों जलाया। There's really great news because the Swedish police has given permission for the burning of the Quran in front of the Turkish embassy in Stockholm on Saturday at 1 p.m. This will be a great manifestation of freedom of speech and criticism against the dictatorship of Islamist Erdogan. भाई ने अपनी वीडियो में बताया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये कुरान को जला रहे हैं और आगे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ये घूम घूम कर जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर कुरान को जलाएंगे। और ये भाई साहब ये पहली बार नहीं कर रहे हैं,
इससे पहले 13 मई 2022 को भी इसने कुरान को जलाया था। कुरान जलाने के बाद रासमस पालूदान ने अपने वीडियो में क्या किया है आप ये खुद देख लीजिए। Earlier today, I burned the holy shit book, the Quran, the book of the great whore, the false prophet Muhammad in Stockholm, and now in Copenhagen I'm going to undress and go naked into the cold water. Something Muhammad could never do because he was a coward, afraid of the cold water, and afraid of being naked because he was ashamed of his body. That was very, very shameful and ugly. रासमस पालूदान ने कुरान जलाने के बाद अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया। उसमें ये कुरान जलाने को लेकर अपशब्द का प्रयोग कर रहा है और कुरान को भला बुरा कह रहा है और गालियाँ भी दे रहा है और इन्हें प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ यहाँ तक कह दिया कि प्रॉफिट मोहम्मद कायर थे। कुरान जलाने से कौन से तुम्हारे खुदा ने मेरा कुछ उखाड़ लिया। मतलब ये बंदा कह रहा है अगर मैंने कुरान जला दिया तो तुम्हारे खुदा ने मुझे क्या किया, मेरे साथ क्या किया, कुछ नहीं कर पाए तुम्हारे खुदा। बात तो सही भी है, खुदा ने क्या कर लिया। अब खुदा भाई करेंगे भी तो क्या करेंगे, वो भी तो बेचारे हैं। ट्विटर पर भी ये सब बातें होने लगी, लोग अपना पक्ष विपक्ष रखने लगे। जब 56 मुस्लिम कंट्री एक साथ आएंगे और किसी भी चीज़ के खिलाफ बोलेंगे, जैसे कुरान जलाने के खिलाफ ये 56 कंट्रियाँ जो है OIC की, वो सभी एक साथ आई और इनके खिलाफ ट्रेंडिंग व्रेंडिंग सब कुछ होने लगा। ट्विटर पे ये सब चीज़ें चलने लगी तो लोग स्वतः दो पक्ष में बट गए। कुछ लोग कुरान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ में थे, कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ बोल रहे थे नहीं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, आप किसी धर्म की मतलब इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। और ये तो कुरान को बहुत सारी गालियाँ भी मिली वहाँ सुनने को, कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोग सपोर्ट में भी खड़े हैं और कुछ लोग मतलब उनके विपक्ष में भी खड़ी हैं। लेकिन इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि स्वीडन और तुर्की के रिश्ते पहले से ही ख़राब चल रहे थे। सभी लोग जानते हैं स्वीडन और तुर्की के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। अब इससे ये हुआ कि मुस्लिम देश और स्वीडन दोनों के बीच में एक वाक युद्ध छिड़ गया है। जिस तरह से इसने कुरान को जलाया था सभी मुस्लिम देश एकत्रित एक साथ स्वीडन पर वाक युद्ध के थ्रू मतलब अपने अपने भाषणों के थ्रू उन्होंने कंडेम किया इन सब चीज़ों को। इसके थ्रू उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन इन सब बातों के लिए स्वीडन के PM ने कुरान जलाने वाले की निंदा की है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए क्या होता है, स्वीडन और मुस्लिम कंट्री के रिश्ते कैसे रहते हैं, सुधरते हैं या और बिगड़ते चले जाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। तो ये कुछ रीज़न थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे उसने कुरान को जलाया। और ये कहीं से भी शायद मुझे भी नहीं लगता कि किसी के धार्मिक किताब को जलाना चाहिए। लेकिन अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाए तो उसने जो भी किया वो शायद एक पॉइंट ऑफ व्यू, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो वो कहीं गलत नहीं है। उसे भी अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, उसे भी चलने बोलने का, वो जिस तरह जीना चाहे, जिस तरह रहना चाहे, उसे पूरा अधिकार है इस तरह की चीज़ें करने का। वहाँ की संविधान अधिकार देती है। जबकि वहाँ पर आपको पता ही है कि पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर जब उसने ये सब कारनामे किए हैं तो मतलब वहाँ की सरकार भी उसके साथ ही होगी। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।